नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। दिल्ली का बुराड़ी इलाका और इलाके का एक घर जिसे जुलाई 2018 में एक के बाद एक कुल 11 लोगों की लाश मिली थी। यकीनन आप इस घर और उससे जुड़ी बेहद सनसनीखेज कहानी को भूल नहीं पाए होंगे, जब मोक्ष की चाहत में पूरे परिवार ने खुद को मौत के हवाले कर दिया था। बुराड़ी कांड से मेल खाती एक और हैरत अंगेज खबर हरियाणा के हिसार से सामने आई है और यहां भी एक घर है। घर में लोग हैं और मोक्ष की चाहत है। उसके बाद अंजाम वही जो बुराड़ी में हुआ था। तो आइए देखते हैं हिसार में बुराड़ी कांड पार्ट 2। दिसंबर 2021, हिसार हरियाणा, 5 लोगों की मौत। एक जुलाई 2018, बुराड़ी दिल्ली, 11 लोगों की मौत। तीन साल पहले दिल्ली के बुराड़ी इलाके के इस घर से एक एक कर कुल 11 लोगों की लाश बरामद हुई थी। मरने वालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल थे। लंबी तहकीकात के बाद साफ हुआ कि सबने सामूहिक तौर पर खुदकुशी की थी और ऐसा मोक्ष चाहत में किया गया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि करीब करीब 3.5 साल पहले की इस घटना का जिक्र आज हम क्यों कर रहे हैं? तो वजह हिसार का रहने वाला ये शख्स है। नाम है रमेश वर्मा। जी हाँ, इस शख्स पर 4 कत्ल करने का इल्जाम है। मरने वाले न अनजान थे, न ही उनसे इसकी कोई दुश्मनी थी। बस इसे जुनून था मोक्ष पाने का और उसी की चाहत में इसने बुराड़ी कांड को दोहरा दिया। क्यों और कैसे, सब सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों इसके गुनाह को हम बुराड़ी कांड पार्ट 2 कह रहे हैं। तारीख 20 दिसंबर 2021, वक्त 4:30, जगह अग्रोहा, हिसार। हिसार की अग्रोहा थाना पुलिस को खबर मिली किसी अज्ञात वाहन ने एक शख्स को टक्कर मार दी है। इस खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची। बरवाला रोड पर जख्मी हालात में जो शख्स मिला वो रमेश वर्मा नाम का यही शख्स था। लेकिन पुलिस को पहुंचने में देर हो गई क्योंकि तब तक रमेश की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो इसकी जेब से एक पर्ची बरामद हुई जिसमें लिखा था, मैं अपनी पत्नी व बच्चों को मारकर सुसाइड कर रहा हूं, पुलिस को सूचित कर दो। पहले पहल जिसे पुलिस एक सड़क हादसा मान रही थी, असल में वो खुदकुशी का मामला निकला। इसी के साथ पुलिस को पता चला कि मृतक रमेश वर्मा अग्रोहा थाना इलाके की ही नंगथला गांव का रहने वाला है और पेशे से प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। बिना देर किए पुलिस रमेश वर्मा के घर पहुंची तो घर की दीवार पर लिखे थे ये शब्द, सब सो गए हैं, अब शांति है। जी हां, दीवार पर यही लिखा था। जब पुलिस घर के अगले हिस्से में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। घर के एक हिस्से में रमेश की पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा लहूलुहान पड़े थे। सबकी मौत हो चुकी थी। मरने वालों में रमेश की पत्नी सविता, बेटी अनुष्का और दीपिका, 10 साल का बेटा केशव। चारों के सिर पर कुदाल यानी लोहे के रॉड जैसे हथियार से हमला किया गया था। शुरुआती तफ्तीश में इतना साफ था कि हमला बेहोशी की हालत में किया गया होगा, क्योंकि कोई इकलौता शख्स घर में एक साथ 4 कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन जब पुलिस ने घर के कोने कोने को छानना शुरू किया तब पुलिस को रमेश के बेटे केशव की कॉपी में 4 पेज का एक सुसाइड नोट मिला जिसमें 4 कत्ल और खुदकुशी की दास्तां दर्ज थी। इस सुसाइड नोट में लिखा था, जिंदगी के आखिरी दिनों में बहुत मन लगाने की कोशिश की, काम के लिए नई मशीन खरीदी, दुकान भी मोल ले ली और पैसे भी आ रहे थे।
चुनाव के दौरान बहुत पैसा आना था, लेकिन अब शरीर दिमाग हार मान चुका है। मन अब आनंद होना चाहता है। अब रात बहुत हो चुकी है, अब आनंदित होने का समय आ गया है। सुसाइड नोट के इस हिस्से को पढ़ने के बाद पुलिस अफसरों को इतना साफ हो गया कि रमेश मानसिक तौर पर परेशान था। उसके मन में कुछ अजीब चल रहा था, जिसे उसने बेटे की कॉपी में लिख दिया था। लेकिन अगले हिस्से में जो कुछ लिखा था, उसने 5 मौत की एक नई कहानी सामने रखी। रमेश ने लिखा था, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। यहाँ पर काफी राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान रहते हैं। मैं दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझको डर है कि मेरे जाने के बाद पत्नी व बच्चों का क्या होगा। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए परिवारजनों की हत्या के बाद मैंने बिजली का तार पकड़कर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन करंट नहीं लगा। अब 4 बज चुके हैं। घर से निकल चुका हूँ, सड़क पर जा रहा हूँ। अब शरीर बोझ लगने लगा है, इसको हल्का करना है। पुलिस का मानना है कि बीवी बच्चों की हत्या करने के बाद रमेश सुबह करीब 4 बजे घर से निकला और घर से करीब 4 किलोमीटर दूर बरवाला रोड पर पहुंचा। यहां उसने किसी अज्ञात वाहन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। 40 साल का रमेश नाम का पेंटर जो है, उसने रात को अपने 2 बेटियां, 1 बेटा और बीवी, उनकी हत्या कर दी और स्वयं अग्रवाहा और बरवाला रोड जो है वहाँ पर किसी वाहन के आगे कूद गया। यहाँ पे उसकी इंजर्ड हालात में वो पड़ा हुआ था और किसी ने 112 नंबर पे सूचना दी। वहाँ से पुलिस की गाड़ी ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ उसकी डेथ हो गई। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि रमेश कत्ल की साजिश बीते 3 दिन से बुन रहा था, क्योंकि उसने सुसाइड नोट के एक हिस्से में लिखा था, 3 दिन से सोया नहीं हूं, शांति चाहता हूं। अंदेशा है कि हत्याकांड की तैयारियों की वजह से रमेश ठीक से सो नहीं पाया था। वो लगातार परेशान चल रहा था और उसने हत्याकांड के लिए पूर्णिमा का दिन चुना। दरअसल पुलिस को घर के एक कमरे में पूजा पाठ किए जाने के सबूत मिले हैं, जिनमें कई मूर्तियों पर ताजा तिलक लगा था। हालांकि वारदात से पहले धार्मिक क्रिया की गई थी या नहीं, इसे लेकर पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। जिस तरीके से कई मूर्तियों पर ताजा तिलक का निशान मिला, माना जा रहा है वारदात से पहले रमेश ने पूजा पाठ की थी और प्रसाद के तौर पर खीर बनाई थी। खीर में नशीला पदार्थ मिलाया गया था, लेकिन ये खीर रमेश ने खुद न खाकर अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाई। जब खीर खाने के बाद चारों पर बेहोशी छा गई, तब रमेश ने कुदाल से हमला कर उनकी हत्या कर दी। बहुत मुमकिन है कि इसके बाद रमेश काफी वक्त तक घर पर ही रहा और उसने अपने गुनाह को सुसाइड नोट में दर्ज किया। पता लगा है कि शाम को खीर बनाई घर में और बच्चों को खिलाई। उसके बाद में मृतक ने अपना एक नोट भी लिखा है। ये लिखा हुआ है उसने कि मैं अपने बीवी बच्चों को मार के आया हूँ और मेरा ये नाम है, और अग्रवाल पुलिस स्टेशन को सूचित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त और भी एक कॉपी के अंदर उसने 3-4 पेज में लिखा हुआ है कि मोक्ष मुझे चाहिए और मैं विरक्त हो गया हूँ ज़िंदगी से, लेकिन मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, इनकी मुझे चिंता है। तो शायद उसी वजह से उसने एक ब्लंट वेपन जो था, जिसको रुम्बा बोलते अपनी देसी भाषा के अंदर, उसका वो इनके सरों में चोटें मार करके वो चारों की उसने हत्या कर रखी है। तो ये मामला प्रथम दृष्टया रमेश के द्वारा अपने पूरे परिवार को खीर में कुछ खिला करके उनको बेहोशी की हालात में ले जा करके स्वयं में उनकी हत्या करने का पाया गया है, और वो खुद बरवाला रोड के ऊपर किसी वाहन के आगे कूद करके इसने अपनी जान दे दी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रमेश काफी मददगार इंसान था और उसमें किसी तरह की कोई लत नहीं थी। वो किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था। हाँ, उसे पशु पक्षियों से बेहद लगाव था, इसलिए अक्सर वो गांव में मिलने वाले सांप या दूसरे जानवरों को पकड़ता और जंगल में छोड़ आया करता था। हमने ये देखा है भाई, पक्षी पा गए इसको तो उसको पकड़ गए, जैसे कोई टांग टूट गई, कोई हो गया, उसको दवाई दिलाना, उसको दाना डालना, ये तो हमने इस गांव में सुनी थी इसकी प्रशंसा।
बेसहारा पशु पक्षियों की मदद करना रमेश का हर रोज का काम था। उसके पूरे घर में भी दर्जनों पक्षियों के घोंसले लटके हुए हैं। लोग बताते हैं कि उसने 500 घोंसले बनाकर पक्षियों के रहने की व्यवस्था की हुई है। लेकिन मोक्ष का उसे ऐसा जुनून सवार हुआ कि बुराड़ी कांड की खौफनाक यादों को फिर से ताजा कर दिया और अपने ही परिवार को अपने हाथों खत्म कर डाला। प्रवीण कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिसार न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।